हेलो एवरीवन, आज है 17 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। 715 रुपए पर शेयर ट्रेड कर रहा है। आज भी 3% की तेजी है और पिछले कुछ दिनों से ये लगातार भागता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे अदानी विल्मर को लेकर कि भैया यहाँ पर गेम है वो क्या चल रहा है और खरीदारी के मौके यहाँ पर बन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 715 रुपए का शेयर है अदानी विल्मर का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर अदानी विल्मर में 15 से 16% का ग्रोथ है। आप देखिए 611 रुपए तक चला गया था, वहां से जो भैया भागना शुरू किया 709 रुपए तक पहुंचा, हालांकि उससे ऊपर भी गया था लेकिन टूट गया, वापस 660 पर आया और वापस पिछले 2 ही दिनों में इसने भैया दोबारा वो मुकाम हासिल कर लिया जो इतने दिनों से टूट रहा था। ठीक है, इवन एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में अदानी विल्मर में अगर देखा जाए तो डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भैया कंपनी उतनी पुरानी, मतलब इसका जो आईपीओ था वो एक साल अभी नहीं हुआ है इसके आईपीओ को आए हुए, अभी 2022 में ही इसका आईपीओ आया था। इस बीच अगर आपको पता हो तो जब से इसका आईपीओ आया तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन जरूर रही है, लेकिन हाँ जब ये तेजी बनी थी और शेयर जब 750 के ऊपर गया था तब मैंने मना किया था खरीदने को, लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि अगर 600 के आसपास मिले तो खरीद लेना, और वापस गया भी था और लंबा वक्त इसने गुजारा भी था 550 से 600 की रेंज में। बढ़िया मौके बन भी रहे थे और अब दोबारा भागना शुरू कर चुका है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि हो सकता है कि एक दो दिन तेजी रहे, फिर वापस थोड़ा सा ये करेक्ट होगा, 650 के आसपास आएगा, वापस खरीदारी के मौके वहां पर बनेंगे, वापस ऊपर भागेगा 750 पे जाएगा, वापस थोड़ा सा करेक्ट होगा, तो ये गेम चलता रहेगा यहां पर। लेकिन अब ये बहुत नीचे नहीं जाने वाला है। देखो एफएमसीजी की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि अदानी विल्मर में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। अदानी विल्मर की अगर हम बात करें तो भैया अदानी विल्मर का जो फॉर्चून ब्रांड है वो काफी ज्यादा फेमस है, और यहां पर अगर देखें तो एडिबल ऑयल में भैया इंडिया में सबसे ज्यादा मार्केट लीडर वही है। लेकिन साथ ही साथ कंपनी अब कोशिश भी कर रही है अपनी बाकी ब्रांड्स को और ज्यादा पॉपुलराइज करने की, जिसमें से राइस पर कंपनी मेनली फोकस भी कर रही है। अगर आपको पता हो तो इन्होंने कई सारे राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स भी खरीदे थे और इसके अलावा कोहिनूर जैसे बड़े ब्रांड को भी इन्होंने अक्वायर किया था। तो जाहिर सी बात है कंपनी राइस वाले सेगमेंट में आने वाले दौर में काफी बड़े पैमाने पर काम करती नजर आ सकती है, और दावत से लेकर और भी बड़ी जो कंपनीज है इंडिया गेट उनको टक्कर देती भी नजर आ सकती है फ्यूचर में। और इनकी जो रीच है वो बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक आपको देखने को मिल जाती है, और कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट भी फ्यूचर में निकाल सकते हैं। ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रोडक्ट है लेकिन उतनी ज्यादा फेमस नहीं है। अदानी विल्मर का अगर हम वॉल्यूम देखें तो 43 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अदानी विल्मर के। अदानी विल्मर में अगर आप एक बार नजर करो तो जून क्वार्टर में इनके जो रेवेन्यू थे वो हल्के से गिरावट वाले थे। 14,730 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जबकि इससे पहले मार्च में ये 14,960 करोड़ था, मतलब 1.5% की गिरावट थी। लेकिन उससे ज्यादा गिरावट आई थी इनके प्रॉफिट्स में। इनको जो प्रॉफिट हुआ था वो सिर्फ 195 करोड़ से भी कम था, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 235 करोड़ के आसपास है, मतलब 17 से 18% की गिरावट हमें प्रॉफिट में देखने को मिली है। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तब तो अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खबर भी आई है, और वो खबर है कि अदानी विल्मर, आईआरसीटीसी, एचएएल, हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो ऐसे स्टॉक्स है जो आने वाले दौर में शायद अगेन निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। दैट मे गेट इंक्लूडेड, अदानी विल्मर भी यहां पर है। देखो हमेशा जो निफ्टी 50 कंपनी है उसको हमेशा एक बड़ा वेटेज मिलता है, और अगर अदानी विल्मर जो है वो अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी अगर आ जाती है तो अगेन ये एक बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो आईआरसीटीसी का भी नाम शामिल आ रहा है, मदरसन का भी आ रहा है, बीईएल का भी आ रहा है, एचएएल का भी यहां पर आ रहा है। तो ये कुछ कंपनी है, जबकि वेयर इज द प्रोबेबल एक्सक्लूजन फ्रॉम द इंडेक्स एज पर ईडलवाइज कुड बी लुपिन लिमिटेड, जुबिलियंट फूड वर्क्स, ये है जो शायद निकल सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक और इवन सेल की अगर हम बात करने जाए तो। और देखो भैया अदानी, डेफिनेटली अदानी की कई कंपनियां आपको निफ्टी 50 में देखने को मिल रही है, और अदानी विल्मर भी अगर वहां पर ऐड हो जाएगा तो डेफिनेटली तेजी और ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि उसी खबर से थोड़ी बहुत रफ्तार अभी देखने को मिल रही है हमें अदानी विल्मर में।
अदानी विल्मर अगर आप देखो तो भैया सिर्फ 1% लोग ही है जो बेचने की बात करें। अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं रही है अदानी विल्मर में। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपके पास है तो बने रहिए यहाँ पर और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखिए। क्योंकि देखो अदानी की कंपनियां ऐसी है कि जब भी लगता है कि यार 1000 चला गया प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन वो आती नहीं है। अगर आती भी है तो थोड़ी सी आती है, ठीक है, लेकिन बाद में वो तैयारी करता है 2000 की। ये हमने अदानी गैस में भी देखा, अदानी ग्रीन में भी देखा, अदानी ट्रांसमिशन में भी देखा, अदानी एंटरप्राइज में भी देखा और अदानी विल्मर में भी आप ये चीज देखोगे आने वाले दौर में। ठीक है, एफएमसीजी में इस कंपनी की पकड़ मजबूत रहेगी आने वाले दिनों में। हालांकि कंपनी भले ही धीरे धीरे प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन कंपनी अगर हम बात करें तो कंपनी की जो रीच है कई स्टेट्स में है और कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो आपको और बड़े पैमाने पर पेनिट्रेट होती नजर आ सकती है फ्यूचर में। 97% लोग कह रहे खरीदारी करो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 2% लोग होल्ड करने की भी बात कर रहे हैं। रेवेन्यू में बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल रही है और प्रॉफिट्स भी इनके अच्छे नजर आ ही रहे हैं। अदानी में खरीदारी करने का सही मौका क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, लेकिन स्टॉक के लिए रेड फ्लैग यह है कि इसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है। एएसएम जीएसएम लिस्ट में उस कंपनी को डाला जाता है जिसमें या तो भैया मैनिपुलेशन हो रहा हो, जिसमें या तो फिर वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है, स्टॉक की जो प्राइस है वो कभी कभी अनजस्टिफाइड तरीके से ट्रेड कर रहे होते हैं, प्रमोटर की कुछ होल्डिंग गिर भी हो जा रहा है। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग तो यहाँ पर गिरवी नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है कभी कभी। यहाँ पर देखें तो 111 का इसका पी है जो काफी महंगा कह सकते हो आप इसको, और अगेन 700 के ऊपर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर 650 के आसपास ज्यादा है तो वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो बेचना मत भैया, ठीक है, बेचना मत। डेफिनेटली अच्छी कंपनी है ये और आने वाले दौर में इसका जो पी भले आपको 111 का देखने को मिल रहा है, महंगा लग रहा है, लेकिन इनकी और ग्रुप ऑफ कंपनीज पर अगर आप नजर करोगे तो भैया वो 200 300 500 पी पे ट्रेड कर रही है और वो भी कई महीनों से ट्रेड कर रही है, अभी तक करेक्शन नहीं आया है। होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो 87.94% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अदानी और विल्मर ग्रुप का भैया ये जॉइंट वेंचर है। म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक वालों ने हाथ ही नहीं डाला है। एफआईएस की 1.50% की होल्डिंग है। एफआईएस ने बिकवाली करी है, मार्च में 2.01% की थी, म्यूचुअल फंड की 0.25% की थी, 0.16 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की थी, सब लोगों ने बेच दिया, सब लोगों ने। म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक तो भैया एग्जिट ही कर चुके हैं यहाँ से। रिटेल और अदर्स ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है, 10.56% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल अदानी विल्मर को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि देखो कंपनी का शेयर महंगा है, डेफिनेटली महंगा है, लेकिन अदानी ग्रुप के शेयर इसी प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं और कह सकते हैं कि जब तक भैया इनकी पॉलिटिकली कहते हैं ना कि स्ट्रांग मजबूत है तब तक मेरे हिसाब से अदानी ग्रुप को कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की तो मैं कहूंगा कि जब भी देखो बड़ी रफ्तार दिखाई है, करेक्शन आया है यहाँ पर, और हालांकि कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है लेकिन आया जरूर है। अदानी विल्मर में खरीदारी करिए तो बने रही, लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है अगर 600 से 650 के रेंज में देखने को मिलता है तो दोबारा खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।